हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हैं, सभी को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, इस एक्सरसाइज में किसी क्वेश्चन के साथ में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा, मैं कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन के साथ साथ में समझा दूंगा। वैसे ये एक्सरसाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पे बेस्ड है। तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ए के ऊपर डैश लगा है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है पूरे सेट में से, पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ए हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए हटा दें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। गॉट इट? तो अगर मैं बात करूं, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें अगर मैं ए की बात करूं तो ए होगा ये, यानी ये ए है, ठीक है। लेकिन नॉट ए क्या है? तो जो ये बचा वाला हिस्सा है ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो आपने देखा, पूरे यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए हटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी। और अब इस चीज़ को माइंड में रखो और अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर यू ये है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, हमको ये सब फाइंड करना है। तो देखो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन है यूनिवर्सल सेट ए 1 2 3 4, बी 2 4 6 8 एंड सी 3 4 5 6। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दैट इज u माइनस ए, यानी ये जो u है इसमें से माइनस करना है a। तो ये क्या होगा? जब भी हम इस तरह से माइनस करते हैं तो क्या लिखते हैं भाई? सिंपली हमने इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें नहीं है। तो बेसिकली हमने ये वाले एलिमेंट्स यहाँ से हटा देने हैं और बाकी लिखने हैं। तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर हैं, तो वो तो हट गए। बाकी बचा 5 है, 6 7 8 9, और ये हमारा आंसर आ गया है। सिंपल, ठीक है। इसी तरह से अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इज u माइनस बी। तो u माइनस बी क्या होगा? ये है यूनिवर्सल सेट, माइनस b क्या है? b 2 4 6 8। तो अब माइनस कैसे करते हैं? तो बेसिकली माइनस में क्या होता है कि इसके वो एलिमेंट्स लिखो जो यहाँ पर नहीं है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो भी आपको दिखे वो हटा दो। तो 2 इधर है, वो हम नहीं लिखेंगे, मतलब 1 लिखेंगे। 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज वो यहाँ पर है। 3 लिखेंगे। 4 नहीं लिखेंगे, वो यहाँ पर है। 5 लिखेंगे। 6 नहीं लिखेंगे। 7 लिखेंगे। 8 नहीं लिखेंगे बिकॉज ये इधर है। और 9 लिखेंगे। और ये आंसर आ चुका है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी है और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, ये हमने फाइंड करना है, तो ऑफ कोर्स पहले ए यूनियन सी फाइंड करेंगे हम, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर देंगे। तो ए यूनियन सी, ए क्या है? 1 2 3 4। यूनियन सी क्या है? 3 4 5 6। क्या होगा यूनियन? तो यूनियन में आप भी जानते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करें तो पीछे की एक्सरसाइज तो आपने की ही होंगी, उनमें मैंने समझाया था। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, रिपीट मत कर लिख देना बस। 1 2 3 4 3। अब ठीक है, इसके लिख दिए मैंने सारे। 3 हम लिख चुके हैं, 4 हम लिख चुके हैं, 5 6। तो बेसिकली इसमें ये सब एलिमेंट्स आ चुके हैं। अभी ए यूनियन सी आया है। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट में? यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस करते हैं जो भी, जिसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसमें से ही हम माइनस करेंगे, ठीक। तो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट है एंड ए यूनियन सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो माइनस करेंगे हम
तो क्या क्या लिखेंगे हम? तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स इसके लिखने हैं, ऑफ कोर्स माइनस में पहले वाले के लिए लिखते हैं, बट जो आपको यहाँ पर दिखे वो आप मत लिखना। 1 हम नहीं लिखेंगे बिकॉज वो यहाँ पर है। 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी इधर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, बचा 7 8 9, और ये हमारा आंसर है ना। ओनली 7 8 9 यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज बिकॉज जो बाकी यहाँ पर है वो यहाँ भी है, और जब हम ऐसे माइनस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, तो हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें वो हटा देते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए क्या है? ए है 1 2 3 4, यूनियन बी है 2 4 6 8, है ना। 2 4 6 8 ही है ना बी, बी अपना 2 4 6 8। तो इनका इसका यूनियन क्या होगा? तो देखो 1 2 3 4, मतलब चलो इसके सारे लिख दिए। 2 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है, 6 8, ये होगा ए यूनियन बी। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो ऑफ कोर्स हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। ऐसा यूनिवर्सल सेट अपना ये है, माइनस ए यूनियन बी ये है, तो ये क्या होगा? तो अब हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, बट इधर नहीं होने चाहिए वो। बेसिकली जो भी आपको यहाँ ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पर दिखे वो मत लिखना। तो बेसिकली 1 नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, वो यहाँ पर है, 9 लिखेंगे, और ये हमारा आंसर आ चुका है। समझे आप? नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली वैसे मैं आपको बता दूं कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ए ही आ जाता है, जब हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, खैर हमने ये फाइंड करना है, और उसके लिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। तो वो होता है u माइनस ए। u क्या है? और माइनस ए 1 2 3 4। क्या होगा? तो ये है, देखो हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं इसको छोड़ के, तो बेसिकली 5 6 7 8 9, ठीक है। और अब इसका वापस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब u माइनस ये चीज़, यानी ये, है ना। भाई इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो u में से इसको माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट में से। तो क्या होगा? देखो ये तो है अपना यूनिवर्सल सेट, माइनस 5 6 7 8 9, ये अपना ए कॉम्प्लीमेंट है, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था। तो क्या होगा ये? तो फिर हमने क्या करना है, इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, बट ये वाले हटा देने हैं। 1 2 3 4 5 नहीं लिखना है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं। तो बेसिकली ये, और ये हमारा आंसर है। और वैसे आप नोटिस करोगे ये वापस ए आ गया है, ए हमारा ये है। तो जब भी किसी किसी सेट के का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो चीज़ वो सेट वापस आ जाता है। तो यहाँ से ये सीखने को आपको मिला, क्या मिला? कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट वापस वो चीज़ होती है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ऑफ कोर्स बी माइनस सी हमको पहले निकालना है, उसका तब कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले तो बी माइनस सी देखो क्या होगा। बी क्या है? बी है 2 4 6 8। सी क्या है? 3 4 5 6।
तो क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करो। माइनस करने में क्या हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट्स लिखते हैं, बट जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखे वो नहीं लिखेंगे हम। तो 2 लिखेंगे हम, बिकॉज 2 यहाँ नहीं है, बट 4 नहीं लिखेंगे बिकॉज वो यहाँ है। 6 नहीं लिखेंगे, वो भी यहाँ है। 8 लिखेंगे हम। तो ये तो आया है b माइनस सी, बट हमने निकालना है b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सिंपल है, यूनिवर्सल सेट में से हम b माइनस सी को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, ये है माइनस b माइनस सी अपना, ये 2 8 है। तो ये क्या होगा, तो हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर नहीं है। तो 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे है 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे हम, और ये हमारा आंसर है। गॉट इट, ऑलराइट। और ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ये गिवन है यूनिवर्सल सेट और हमने इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं। ऑलराइट, तो करते हैं इन्हें वन बाय वन। सबसे पहले जो मेन गिवन इंफॉर्मेशन है यहाँ पर वो लिख देते हैं। बेसिकली यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिख देंगे हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और अब वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, ए बी सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट अपना ये है माइनस, और ए है ए बी सी। तो क्या होगा, क्लियरली हमने यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं इसको हटा के। तो ए बी सी तो नहीं लिखेंगे हम, डी ई एफ जी एच, कोई छोटा तो नहीं, नहीं, ठीक है। और ये आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। ठीक, सेकंड पार्ट बी है डी ई एफ जी। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। यू है अपना ये, बी है डी ई एफ जी, और ये क्या होगा माइनस करके। तो हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे बट इनको हटा देंगे। तो यहाँ पर ये ए है, बी सी डी नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे, जी नहीं लिखेंगे, एच लिख देंगे, और ये आंसर है। थर्ड पार्ट सी है ए सी ई जी। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सी, ऑफ कोर्स यूनिवर्सल सेट अपना यही है माइनस, और सी है ए सी ई जी। और क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे सी को हटाकर। ए नहीं लिखेंगे, बी, सी नहीं आएगा, डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी नहीं आएगा, एच। एंड फोर्थ पार्ट एफ जी एच ए। एफ जी एच ए। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस डी। यूनिवर्सल सेट है क्या, ये माइनस डी है, एफ जी एच ए। तो क्या आएगा यहाँ पर, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आएंगे इनको हटा के। तो ए नहीं आएगा, वो यहाँ पर है बी सी
डी ई, ये यहाँ पर नहीं थे, हमने लिख दिए ये चारों। एफ नहीं लिखेंगे, जी नहीं लिखेंगे और एच नहीं लिखेंगे, और ये आंसर आ चुका है। ठीक है, इस तरह से चारों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आप ये देख सकते हैं, टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या लिया है? नेचुरल नंबर के सेट को, और हमने इनके कॉम्प्लीमेंट सेट्स बताने हैं। क्या होगा इनका कॉम्प्लीमेंट, है ना? तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास u है, और ये अगर हम इसको a नाम दे दें तो हमने a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बेसिकली इसमें से इसको हम हटा देंगे। नॉट डिफ़िकल्ट, ओके? देखने में मुश्किल लग रहा है बट बहुत आसान है ये। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन जो ये है, यूनिवर्सल सेट क्या है? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि क्या होगा, क्या होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब। तो इतना बहुत है, ये हो गया है। देखो, इन पार्ट्स को करने से पहले एक बात आप समझ लें, यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं, ये जो आपके सामने पूरे 11 पार्ट्स हैं ना, तो बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं जिन्हें हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि उन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके, देखो अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर उन्हें हम कर दें। दूसरा ये कि उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख दें, बिना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किए। इसके बहुत सारे पार्ट ऐसे जो मैं दो तरह से आपको बताऊंगा, ठीक है? आपको दोनों ही तरीके अच्छे से आने चाहिए, ठीक? और वन बाय वन इन पार्ट्स को करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, तो देखो इसको हम ए नाम दे देंगे। तो यहाँ पे ए क्या है? x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 4 6 8, मतलब सो ऑन, है ना? तो अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। तो हम यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस कर देंगे, और क्या होगा? सोचो क्या होगा? तो हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं बट इनको हटाकर, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी और ये भी। यानी इसमें 6 भी आ गए, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 12 13 14, ये सब हैं। ऐसे यहाँ पर क्या होगा? 12 होगा, 14 होगा, 16, ये सब। तो इसमें से इसको हटाएंगे तो देखो 1 हम लिखेंगे यहाँ पे, 2 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर है, 3 लिखेंगे, 4 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर है, 5 लिखेंगे, 6 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर है, 7 लिखेंगे। अब आप कहोगे 7 क्यों लिख दिया आपने? कहाँ है? ये पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है? क्योंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो ये हम लिखेंगे। फिर 8 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे है, फिर 9 लिखेंगे, फिर 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फिर 11 आएगा, 13। तो आप समझ रहे हो पैटर्न क्या बन रहा है? तो बेसिकली ये ऑड नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में वापस लिखें, जो कि हमको करना चाहिए, अगर हमारा क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो हमारा आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में होना चाहिए। ये मतलब बेस्ट होता है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म? इसका क्या बनेगा? ऑफ कोर्स जैसे ये इवन नंबर के लिए लिखा था, हम ऑड नंबर के लिए लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और ये हमारा आंसर आ चुका है। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे, तो अब मैं दूसरे तरह से आपको बता रहा हूँ। इसमें हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे, ओके? तो क्वेश्चन में क्या है कि यूनिवर्सल सेट क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको हम ए ले लेते हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो देखो, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उसको हटा देते हैं, और इस केस में यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का सेट। और नेचुरल नंबर में से अगर हम इवन नंबर हटा देंगे तो क्या बचेंगे? ऑड नंबर बचेंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर्स या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। तो फिर क्या बच जाएंगे हमारे पास? सारे ऑड नंबर बच जाएंगे, और वही हम यहाँ पे लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स कंप्राइज आइदर ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। इफ वी रिमूव इवन नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स,
वी विल बी लेफ्ट विद ओनली द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। गॉट इट? तो इस तरह से हम लिखेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर होगा x इज सजेड x इज एन ऑड नंबर। सेकंड है x इज सजेड x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, तो इसे हम b नाम दे देते हैं। तो लेट b इज इक्वल टू x इज सजेड x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और ये है सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में। एंड ऑड नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। और अब हमने b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ऑफ कोर्स u माइनस बी होगा। u अपना यूनिवर्सल सेट जो कि है नेचुरल नंबर का सेट, और b अपना यही 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स का ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट। तो अब क्या आएगा ये देखो, यहाँ पर वही है जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर, मतलब इनको हटाकर हमने लिखना है। तो 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 5 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 है यहाँ पर, मैं समझा चुका हूँ, ये तो सारे ही हैं नंबर यहाँ पे। 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 10 लिखेंगे, पर इतना बहुत है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये है इवन नंबर का सेट, तो वापस से इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो x इज सच दैट कैसे लिखते हैं ऐसा, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ओके, और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, नाउ थर्ड पार्ट है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसे c नाम दे देते हैं। और देखो ये जो क्वेश्चन है ये बिना सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किए और भी इजी तरीके से किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको बिना सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किए इसको करता हूं, और बाद में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर वो भी करूंगा। ओके, तो यूनिवर्सल सेट तो है दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इसका। ओके, तो अब आप सोचो कि अगर हम नेचुरल नंबर में से 3 के मल्टीपल हटा देंगे तो क्या बचेंगे? भाई पीछे बचेगा जो 3 का मल्टीपल नहीं है, सिंपल, और वही हम लिख देंगे। तो सी कॉम्प्लीमेंट होगा x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ओके, x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये हमारा आंसर होगा। देखो अभी जो हमने किया वो एकदम परफेक्ट है, बट फिर भी अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करना चाहते हो तो ये सोल्यूशन देखो। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3 है, 6 है, 9 12 15 एंड सो ऑन। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी, है ना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? ये है माइनस सी। तो बेसिकली सी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से सी को हटा देंगे, तो 1 आएगा, 2 आएगा, फिर हम 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चल रहा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में है बट सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर देखो x इज सच दैट क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है बट इसमें 3 का मल्टीपल नहीं है। x इज अ नेचुरल नंबर ये लिखो, या फिर ये भी वही है, ठीक है ना। एंड x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरह से हम लिखेंगे ओके, कि ये नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, बट ये क्या नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इसे लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बट मत लिखना, ठीक है ना, यहाँ लिखना है एंड, बिकॉज इनमें ये दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर हो गया? फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है x इज़ अ प्राइम नंबर। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसको हम d नाम दे देते हैं। अब प्राइम नंबर ये है, इसको हम अगर लिखें किस में, रोस्टर फॉर्म में, तो आएगा 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर, ध्यान रखना, 2 3 5 7 11
ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस डी। यू है अपना नेचुरल नंबर का सेट, और ये है 2 3 5 7 11। तो फिर यहाँ पर ये क्या आएगा? तो ये है, देखो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा ऑफ कोर्स, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, फिर 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, फिर 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 नहीं आएगा। ये सब है। खैर ये तो हमने लिख दिया है रोस्टर फॉर्म में, बट इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे हम? तो x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। पहली बात है ये। दूसरी कि यहाँ पर ये हम लिख सकते हैं कि x इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिंपल। ओके, लेकिन इसको हम एक और तरह से लिख सकते हैं। एक और इसकी स्पेशलिटी है। वो क्या है? वो है कि देखो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है वो क्या होता है? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है वो कंपोजिट होता है। लेकिन इसमें एक चीज प्रॉब्लम करता है, वो है 1। 1 के अलावा जितने भी यहां पर हम लिखेंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्राइम तो हटा दिए ना। ऐसे प्राइम, देखो प्राइम और कंपोजिट में क्या डिफरेंस है? प्राइम नंबर होते हैं जो डिवाइड नहीं होते हैं किसी नंबर से 1 इन इटसेल्फ के अलावा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो डिवाइड हो जाते हैं। तो बेसिकली यहां पर सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे, क्योंकि प्राइम हमने सारे हटा दिए हैं। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि भाई x कंपोजिट नंबर है, और साथ में हम 1 का भी जिक्र करेंगे। तो ये होगा क्या? x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और बेसिकली कंपोजिट नंबर लिख देते हैं, x इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। लेकिन साथ में हमने इसका भी मेंशन करना है कि इसमें 1 भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे लिख दो कि एंड x इज इक्वल टू 1, लेकिन जैसे हमने ये किया ये पूरा गलत हो जाएगा। एंड का मतलब होता है कि इस चीज़ में जो भी हम हर एक चीज़ लिख रहे हैं, इसमें ये क्वालिटी भी होनी चाहिए और ये क्वालिटी भी होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है ना, ये तो 4 है, 1 थोड़े ना है। तो एंड, बेसिकली एंड यहाँ पर गलत है लिखना। हम लिखेंगे और। अब और का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर हम एलिमेंट लिख रहे हैं उसमें ये क्वालिटी हो या फिर ये क्वालिटी हो, तो है ना। तो भाई 4 में ये वाली क्वालिटी है, बट जो 1 है 1 में ये क्वालिटी नहीं है, बट ये तो है ना, इसलिए हम और लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये दिस इज इम्पॉर्टेंट। और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमारे पास है फिफ्थ पार्ट, और इसको हमने ई नाम दे दिया है, लेट कर लिया है। और ये है एक्स इज सजेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। पहली बात तो ये कि रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने का फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बता दूंगा क्यों। पहले आप ये देखो कि इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें। यहाँ पर है एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। जब भी आपको देखना है कि 3 and 5 दोनों से डिविजिबल कौन सा नंबर है, तो इसका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आ रहा है 15। तो जो नंबर 3 and 5 दोनों से डिविजिबल होगा, इसका मतलब वो नंबर 15 से डिविजिबल होगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 15। तो ये कहने का बेसिकली ये मतलब है। और इसको हम आराम से रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का फ़ायदा नहीं होगा। तो जब भी आपको रोस्टर फॉर्म में इतने बड़े बड़े नंबर दिखें, इतने बड़े बड़े नंबर दिखें कि मतलब माइनस करने का फ़ायदा ही ना रहे, भाई अब आप यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ऑफ कोर्स, तो u माइनस ई आएगा। तो क्या होगा फिर u माइनस ई? तो यहाँ पर ये है ना। अब u क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4। अगर मैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होता है, देखो ये है 15 30 45 60। कुछ हुआ फ़ायदा इसको लिखने का? कुछ हुआ फ़ायदा? अगर आपको ये दोबारा लिखना हो, क्या क्या लिखेंगे आप? इसका एलिमेंट्स लिखो, बट ये मत लिखना, ये हटा दो। तो आप सोचो ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये तो सारे ही आएंगे।
क्योंकि यहाँ पर ये थोड़े ना है। यानी आपको 14 तक लिखना पड़ेगा, फिर 15 छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके 16, 17, 18 ये। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने का। इसलिए यहाँ पे जब भी आपके पास इतने बड़े बड़े नंबर हैं आए और आपको पता है कि भाई माइनस करेंगे तो कोई, इस माइनस रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे माइनस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको फिर रोस्टर फॉर्म में लिखो ही मत। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ पे लिख दो। और यहाँ पर क्या लिखोगे आप देखो, यू क्या है, यू है नेचुरल नंबर का सेट, माइनस, और ई क्या है, ई है ये वाला जो दिख ही रहा है। तो फिर क्या होगा इसको माइनस करके, तो देखो आप सोचो कि नेचुरल नंबर में से ये हटा दो तो क्या हम कैसे लिखेंगे कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 15। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में से आप ऐसे नंबर हटा दोगे जो 15 से डिविजिबल हैं, तो क्या बचेंगे, नॉट डिविजिबल वाले बचेंगे इस तरह से। तो ई क्या था, नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 15, बट u माइनस ई होगा कि नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 15। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ओके, ये तरीका है लिखने का। एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। आप ऐसे कॉमा करके लिख सकते थे, इट्स ओके अगर एंड नहीं लिखना है, बट यहाँ पे बट या और वगैरह मत लिखना, ठीक है ना। 6th पार्ट हमारे पास है, x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, फैंटास्टिक। तो सिंपल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बड़ा इजी है ये। f क्या है, x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो f कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस एफ करना है। u क्या है, यूनिवर्सल सेट, वही अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, माइनस f क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का सेट। तो क्या होगा देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं इनको रोस्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहा। देखो ज़रूरत नहीं है रोस्टर फॉर्म में इसको लिखने की, बल्कि रोस्टर फॉर्म में लिखने से ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, नेचुरल नंबर में से परफेक्ट स्क्वायर हटा दो तो क्या बचेंगे, ऐसे नेचुरल नंबर बचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बड़ा सिंपल है ना। तो बेसिकली x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल। ओके। 7th, x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा है, इसमें स्क्वायर की जगह पे क्यूब लिख देना है बस 7th पार्ट में। और ये हो गया है। बस हमने क्या किया कि इसको जी नाम दे दिया है इस सेट को, जो कि है x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब का सेट है ये। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो जितने देखो u माइनस जी, यानी जितने नेचुरल नंबर हैं उनमें से परफेक्ट क्यूब हटा दो तो क्या होगा। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते तो सोचो क्या लिखते हम, ये होता 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8 हट जाता है, फिर 9, 10। तो ये मतलब मज़ा नहीं आता ऐसे लिखने में। आप चाहो तो लिख दो ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये अलग बात है, अल्टीमेटली आपको लिखना है यही पड़ेगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर हम इसको ऐसे करके लिखेंगे। तो ये बेस्ट है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है भाई। परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कहने का ये मतलब है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ नहीं है वहाँ पे, वो हट गई है। तो जो नेचुरल नंबर हैं उनमें से परफेक्ट क्यूब हटा दिए हैं, तो ये वही लिखा है कि नेचुरल नंबर है एंड x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब वाले हट गए वहाँ से। नाउ वी हैव 8th पार्ट, x इज x प्लस 5 इज 8। इसको h नाम देते हैं, x प्लस 5 इज 8। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, बहुत सिंपल है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, भाई 3 आएगा ना। भाई देखो
x प्लस 5 हुआ 8, x क्या होगा 3 होगा, तो देयरफॉर जो h है वो आ गया क्या 3। अब हमने लिखना है h कॉम्प्लीमेंट, तो बेसिकली u में से h माइनस कर देना है, यानी जितने नेचुरल नंबर हैं उसमें से हमने 3 हटा देना है। तो यहाँ पर ये है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में भी देखें तो 1 2 3 4 5 और ये सब ठीक है, और इसमें से 3 हट गया है, तो ये हो जाएगा 1 आएगा 2 आएगा पर 3 नहीं आएगा, 4 है 5 है 6 है एंड सो ऑन, ये है। बट अल्टीमेटली हमको इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या होगा x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं, एंड अब देखो नेचुरल नंबर है बट यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर ये 3 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया है, परफेक्ट ब्यूटीफुल आंसर। तो आप और एक और बात ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखते हो तो ये और भी बेटर होगा, और भी बेटर। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो यूनिवर्सल सेट जो कि नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसमें से जब 3 हटा देंगे तो क्या होगा फिर उसका, तो वही होगा कि भाई x नेचुरल नंबर है और 3 नहीं है, तो ये हो गया ठीक, ये हमारा परफेक्ट आंसर है। तो आप इसको इस तरह से ही लिखना, दिस इज द परफेक्ट वे टू राइट। And now we have ninth part. What do we have here? 2x plus 5 is 9, और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले तो इसको लिखो रोस्टर फॉर्म में, यानी ये है क्या ये, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4 आ जाएगा और x आ जाएगा 2, तो बेसिकली जो i है वो है 2, एंड देयरफॉर आई ट्रांसपोज जो कि होगा आई कॉम्प्लीमेंट जो कि होगा u माइनस आई। u क्या है, u अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है एंड i है 2, तो ये क्या होगा, ये होगा कि भाई x है तो नेचुरल नंबर एंड ये इज नॉट इक्वल टू 2, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये नॉट इक्वल टू 3 था, ये नॉट इक्वल टू 2 है, और ये हमारा आंसर है, परफेक्ट आंसर। एंड नाउ वी हैव दिस, तो x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, पहली बात तो इसका हिसाब देखो क्या होगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का क्या मतलब है, 7 आएगा बिल्कुल आएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 और उससे ज़्यादा, और अब j कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो j कॉम्प्लीमेंट है u माइनस जे, u है अपना क्या 1 2 3 4 5, ऐसे हम 5 लिखते हैं बट जैसे यहाँ पर है थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आगे, और अब ये हो गया 7 8 9 10। देखो यहाँ तक हमने इसीलिए लिखा ताकि माइनस करते हुए ऑकवर्ड अजीब सा ना दिखे ये, क्योंकि ये हमने यहाँ से हटाने हैं और बाकी लिखना है, तो क्या लिखना है 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा सारा हट चुका है, क्योंकि 10 के बाद 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी, यहाँ भी ऐसा ही है 11 12 13 14, बट वो सारे हट गए हैं, कॉम्प्लीमेंट में वो चीज़ें हट जाती हैं। एंड नाउ वी हैव दिस, ये बच गया है और ये हमारा आंसर है, लेकिन इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, एंड अब इनकी क्या क्वालिटी है, देखो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट है, ये तो पक्की बात है, उसके अलावा लेस देन, देखो लेस देन इक्वल टू 6 लिखो इसे, तो इसमें 6 इंक्लूड होगा, अगर आपने केवल ये लिखा तो फिर ये गलत हो जाएगा, बिकॉज
इसका मतलब होगा कि केवल 5 तक है अगर हम ऐसा करेंगे, बट बिकॉज 6 तक है तो हमें ये करना होगा कि 6 भी इंक्लूडेड है और उससे लेस, या तो फिर हम लिखें लेस देन 7, ये भी सही है, दोनों सही हैं। ओके, या तो हम ऐसे लिखें और या फिर हम लिखें ये। क्लियर? 11th पार्ट है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 10। ओके, तो इसको हम k नाम दे देते हैं। ऑलराइट, तो पहले तो इसको सॉल्व करो। हमारे पास है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, यानी अब ये 1 उधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और x इज़ ग्रेटर देन 9/2। 9/2 बेसिकली 4.5 होता है, बट इतना ठीक है, ऐसे छोड़ सकते हैं आप। तो x ये है, तो अगर हमें इसे लिखना हो रोस्टर फॉर्म में, इस केस में ऐसा है कि रोस्टर फॉर्म में लिखने में चीज़ें थोड़ा आसान हो जाएंगी, हमको थोड़ा इजी लगेगा। तो क्या होगा, देखो x 9/2 से बड़ा है, 9/2 होता है 4.5, 4.5 से बड़ा है और नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली 5 होगा, फिर 6 होगा, 7 है, 8, ये सब। ओके, तो k कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, k कॉम्प्लीमेंट होगा, पहली बात तो ये कि u माइनस k होगा। तो u है नेचुरल नंबर का सेट जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक मैं लिख देता हूँ। और k है अपना ये 5 6 7 8। तो क्या होगा, देखो ये 1 2 3 4 आएगा और सारा वो हट जाएगा जो कि यहाँ पे है, तो इसके बाद का जितना है वो भी यहाँ पर है, तो सारा ही हट गया है, ये बच गया 1 2 3 4। अब इसकी क्या खास बात है, ये है x is such that x is a natural number and x is less than equal to 4। हम ये लिख सकते हैं कि 4 से लेस या इक्वल है। ओके, अगर आपको और क्रिएटिव बनाना है इसको, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर है एंड लेस देन 4.5 यानी 9/2। ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट है। 9/2 यहाँ पर देखो, 9/2 से कम होने का मतलब है कि 4 भी आएगा इसमें, और थोड़ा 9/2 जो क्वेश्चन के साथ में भी है वो भी यहाँ पर लग गया है, तो ये भी बढ़िया है और ये भी परफेक्ट है, दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों एकदम बढ़िया है। ठीक है, एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है, ये है यूनिवर्सल सेट, ये ए है और ये बी है, और हमने वेरीफाई करना है ये। वेल ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप ये देख रहे हैं, जो हमने वेरीफाई करना है, एक्चुअल में ये डी मॉर्गन्स लॉ है और वो एक्चुअल में आपको याद रखने हैं, तो आप इनको लर्न भी कर लेना। ओके, याद कर लेना आप ये और ये दोनों। खैर, इन्हें 1 बाय 1 वेरीफाई करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमने वेरीफाई करना है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी क्या है, देखो ए है हमारे पास ये 2 4 6 8 और यूनियन बी हमारे पास है 2 3 5 7। हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो देखो, यूनियन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पहले इसके एलिमेंट सारे लिखो और फिर इसके वो एलिमेंट्स लिखो जो कि हमने अभी तक नहीं लिखे हैं। वैसे सिंपल तरीका ये होता है कि मतलब इसके एलिमेंट्स लिखो और फिर एक एक करके देखो, 2 हमने लिख दिया है, हाँ लिख दिया है, क्योंकि रिपीट नहीं करते हैं, आते सारे हैं लेकिन रिपीट नहीं होता है। 3 नहीं था, लिख दिया, 5 और 7 ये। ओके, और हमने इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, तो 2 3 4 5 6 7 8 हमने ये प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया है। लेकिन अगर आप इसके बाद सीधा ये लिखना चाहें डायरेक्ट, जो कि मुश्किल नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। खैर, अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है,
विच इज सिंपली यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास है ये, माइनस ए यूनियन बी है ये। तो क्या आएगा ये? तो यहाँ पर होता है, इसके हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो यहाँ पर नहीं है बेसिकली, यानी सिंपली इसमें से ये हटा दो तो 1 आएगा बिल्कुल, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 तक नहीं आएंगे, 9 आएगा। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो चुकी है। ओके, तो बेसिकली ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू है अपना ये वाला, माइनस ए है 2 4 6 8, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1, 2 नहीं लिखेंगे वो यहाँ पर है, 3 आएगा, 4 नहीं लिखेंगे 5 आएगा, फिर 6 नहीं लिखेंगे 7 आएगा, 8 नहीं आएगा और 9 आएगा। ठीक। बी कॉम्प्लीमेंट u माइनस बी, u अपना वही है यूनिवर्सल सेट, माइनस, और b क्या है? b है ये 2 3 5 7। तो ये हम माइनस करेंगे, देखो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर है, 3 भी नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 यहाँ पर है वो नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 एंड 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, और अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। राइट हैंड साइड हमारी ये है, देखो। तो ये क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट है ये 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ये 1 4 6 8 9। और क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन में आता है कॉमन जो दोनों में है, तो दोनों में 1 है, फिर 9 है, और कुछ भी नहीं है। आप देख लो, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 है ना। ये राइट हैंड साइड आ गई, और ये लेफ्ट हैंड साइड थे हमारे पास। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो सिंस हम लिखेंगे कि LHS is equal to RHS, so therefore we can say A union B complement is equal to, और हम लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर? सेकेंड पार्ट, क्या वेरीफाई करना है? A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये वेरीफाई करना है, बिल्कुल यही है। तो करते हैं वेरीफाई। तो सबसे पहले देखो, हमने निकालना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A है अपना, A क्या है? A है 2 4 6 8, सो 2 4 6 8 ये है अपना A, एंड B है 1 तो 1 3 5 7 है ना B, 2 3 5 7, सॉरी 2 3 5 7। इनका इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन बेसिकली जो दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 8 दोनों। ओके, तो यही है। फिर ये तो आ गया ये। तो अब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऑफ कोर्स यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे हम। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 से लेकर 9 तक अपना, माइनस 2। तो ये आ जाएगा, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे इसको हटा के, तो बेसिकली 2 को हटा के सारे आ जाएंगे।
8 9। गॉट इट। अभी ये आई है लेफ्ट हैंड साइड, और अब राइट हैंड साइड निकालने के लिए पहले ये निकालो ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो हम यूज़ करेंगे, है ना, सेम क्वेश्चन की ही बात है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है 13579। तो बेसिकली एक काम करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास है 13579 यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास है। देखो सेम क्वेश्चन की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने चीज़ें निकाल रखी हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? 14689, 14689। तो क्या होगा इसका यूनियन? तो यूनियन में सारे आते हैं, तो 1 है, 3 है, 4 भी है, 5 है, 6 भी है, 7। देखो मैं किस तरह से लिख रहा हूँ, इसके एलिमेंट्स 8 और 9। मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं और कोई रिपीट भी नहीं हुआ है। और ये क्या था हमारा? ये था हमारा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये इक्वल आ चुकी हैं। सो हम ये कहेंगे कि हियर सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑलराइट, हमारे पास है ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट अगर हमें लिखना हो तो एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। तो एक यूनिवर्सल सेट हमारा है ये, इसमें ये है ए और ये है बी। तो जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ये पूरा ए यूनियन बी है। ये पूरा, ये जो भी ये कवर हो रहा है ये ए यूनियन बी है। पर कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? वो पोर्शन होगा जो ये नहीं है, तो बेसिकली बाहर वाला पोर्शन। तो इसको हम अब शेड करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये है यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है बी, और ये जो पोर्शन है ये वाला दिस इज ए। देखो ये पूरा ए यूनियन बी है, तो ये क्या बचा? ये बचा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये है हमारा कंप्लीट फिगर, कंप्लीट वेन डायग्राम। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और इस तरह से जब हमने किया है तो पूरा ए यूनियन बी है। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से वो चीज़ हटा देते हैं। तो हम ये यूनिवर्सल सेट पूरा है, इसमें से हम ए यूनियन बी हटा देंगे, तो क्या बचेगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो द शेडेड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड पोर्शन। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, नाउ वी हैव द सेकेंड। तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वेन डायग्राम बनाना है हमने। तो आपको ये पहली बात तो ये समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये एक्चुअल में होता क्या है। तो ये होता है, देखो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली ए यूनियन बी और ये कॉम्प्लीमेंट। ओके, और हमने यहाँ पर यही बनाया है, तो बेसिकली ये सेम ही आएगा यहाँ पर। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे और उसके बाद तो ये तो हमने सॉल्व किया डी मॉर्गन्स लॉ के, बिकॉज हमें ये पता था कि ये ऐसा होता है। बट अगर ऐसा नहीं पता है बाय द वे, तो हम कैसे करें? तो देखो हमारे पास फिर क्या होगा, देखो हम अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे आप समझिए। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, और फिर उनका इंटरसेक्शन करेंगे, और आप ये देखेंगे कि वो एक घुमा फिरा के यही आएगा। अब देखो कैसे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। अगर ये ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बाकी पोर्शन। तो बाकी पोर्शन कौन सा? देखो मैं कलर पेन यूज़ करूँगा, बट आप मत करना अगर आपके पास एग्जाम में आता है, ठीक है ना, आपको तो सिंपली शेड करना है। तो फिर बाकी पोर्शन कौन सा होगा? जो इसके बाहर वाला है ये,
ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये पोर्शन तो है ए कॉम्प्लीमेंट जो रेड कलर में शेडेड पोर्शन है। अभी तक ये आया है, ठीक है। और अब ये है बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट होगा इसके बाहर वाला पोर्शन, इसके बाहर वाला। तो वो मैं ग्रीन में शेड कर रहा हूं, ठीक है, इसके बाहर बाहर वाला। ओके, ये जो ग्रीन कलर में मैंने शेड कर रखा है ये है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट रेड कलर में मैंने शेड किया था ए कॉम्प्लीमेंट। और अब हम इनका निकालेंगे इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन होता है जो है कॉमन। तो कॉमन यानी देखो, ए कॉम्प्लीमेंट जो रेड कलर में है, बी कॉम्प्लीमेंट जो ग्रीन कलर में है, लेकिन कॉमन का मतलब ये है जो रेड में भी और ग्रीन में भी है। तो कौन सा है? सोचो, देखो कौन सा है वो। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये है कॉमन दोनों के लिए। तो हम ये अंदर वाले से थोड़ा क्लीन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आया है। अब आप समझ गए कि कैसे ये जो रीजन है ये कैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो दोनों तरह से किया है। ये बिकॉज हमें फॉर्मूला पता था तो ये इजीली हो गया। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो इतना मेहनत हमें करना पड़ा, बट अल्टीमेटली आ गया, ठीक है ना। मेहनत का मतलब ये है कि भाई थोड़ा ये शेडिंग करने में टाइम लग गया, अदरवाइज़ तो हमें तो पता ही है कि ऐसा होना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे शेडेड रीजन जो है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर। अब थर्ड पार्ट क्या है देखो, ए इंटरसेक्शन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट और ये है ए और ये है बी और ये जो बीच में है ये वाला बीच वाला हिस्सा, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इस बीच वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सारा होगा। तो इसको छोड़ के बाकी सब हम शेड कर देंगे। तो इस वाले को छोड़ के देखो, ये ए है, ये बी है, ये है ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों का कॉमन है। लेकिन जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी इसको छोड़ के बाकी सारा, तो ये हमने कर दिया है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये है अपना ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो शेडेड पोर्शन है दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फिर उसका यूनियन करना है। तो बेसिकली ये और ये सेम है। डी मॉर्गन्स लॉ याद है ना, ये यही होता है, जैसे कि ये और ये एक ही जैसी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भी वही आना है। तो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर डी मॉर्गन्स लॉ से करना है तो हम कह देंगे कि ये तो यही होता है और ये है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसका यूनियन करो, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ए बी। ये यूनिवर्सल सेट है ये पूरा। ओके, अब जब हम बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट की तो इसको छोड़ के बाकी सारा उसको मैं रेड कलर से शेड कर देता हूँ। गॉट इट। तो ये वाला हिस्सा तो है ए कॉम्प्लीमेंट और अब बी कॉम्प्लीमेंट होगा बी वाले को छोड़कर, उसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है बी कॉम्प्लीमेंट, ग्रीन कलर से जो मैंने शेड किया है, रेड कलर से जो शेड किया है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में आता है सारा। सारा का मतलब ये है कि जो ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो बेसिकली जहाँ भी आपको ग्रीन कलर दिख रहा है या फिर रेड कलर दिख रहा है वो सारा का सारा आएगा। ये कंप्लीट जो शेडेड पोर्शन है ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसमें ये पूरा आ गया है कंप्लीट शेडेड पोर्शन। ओके, तो हम अब कुछ यहाँ से ऐसा नहीं कि मिटा देंगे, तो यही होगा कि जो शेडेड पोर्शन है इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। और आप नोटिस करेंगे यहाँ भी हमने यही निकाला था। तो बेसिकली ये दोनों सेम होते हैं।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ओके, जो यू है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन है, जितने ट्राइंगल्स हैं वो यूनिवर्सल सेट है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle different from 60 degree, what is a complement? ओके, तो गिवन क्या है? यूनिवर्सल सेट है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एंड ए क्या है? द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए डैश क्या होगा? तो ए डैश सिंपली होगा इसका एलिमेंट इनको हटाकर। अब आप ध्यान से सोचो कि क्या होगा यहां पर। तो ये जानना आपका ज़रूरी है कि ये क्या है, क्योंकि तभी सारे ट्राइंगल्स में से आप वो हटा देंगे। तो ये है क्या? तो देखो, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 से क्या मतलब है? कम से कम एक एंगल तो ऐसा हो जो 60 से अलग हो। यानी वो सारे ट्राइंगल्स हमने हटा देने हैं जिनमें कम से कम एक एंगल 60 से अलग हो। तो बचा क्या फिर? बचे वो ट्राइंगल्स जो जिसमें सारे 60 हैं। वो ट्राइंगल्स जिसमें सारे 60 डिग्री के एंगल हैं वो बच गए हैं। इसके अलावा देखो, ये सारे 60 हैं, इसके अलावा कोई भी जो ट्राइंगल होगा वो इसके अंडर में आएगा। तो ये होगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स विद ऑल द एंगल्स 60 डिग्री मीन्स द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मीन्स सारे एंगल 60 हैं। देखो, अगर कंफ्यूजन हो रही है समझने में, आप खुद सोचो, इसमें सारे 60 हैं, 60 60 60, और ये जो कह रहा है इसमें इसके अलावा सारे ट्राइंगल होंगे। मीन्स एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 का मतलब क्या है कि कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग हो, या फिर दो एंगल 60 से अलग हों, या फिर तीनों एंगल 60 से अलग हों। तो क्या बचा फिर? वो बच गए जिसमें कि कोई भी एंगल 60 से अलग नहीं है, यानी सारे 60 डिग्री के एंगल्स हैं, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। करेक्ट? ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये होगा यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, देखो कैसे, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है ए, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये ए है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए होगा जो इसके अंदर वाला पोर्शन है, और ए कॉम्प्लीमेंट वो है जो बाहर वाला पोर्शन है। और यूनियन में क्या होता है? यूनियन में होता है सब कुछ। तो जितना भी आपको कलर पोर्शन दिख रहा है वो है, यानी यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये ऐसा है। सेकंड, फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट, फाई मतलब खाली। तो फाई कॉम्प्लीमेंट, देखो फाई है खाली, और फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट, ये पूरा का पूरा। ठीक। और ए कौन सा है? ए है, दिस इज ए, यानी ये। इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, कॉमन यानी जो रेड में और ब्लू में कॉमन है। तो कॉमन दोनों में क्या है? साफ दिख रहा है, कॉमन है ए, है ना? इस पोर्शन में रेड भी और ब्लू दोनों हैं। अब थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ये हमारा है ए, ए यानी ये है। ए कॉम्प्लीमेंट है ए के बाहर वाला, ए को छोड़कर। इंटरसेक्शन में होता है कॉमन, तो आप कॉमन एरिया बताओ जो रेड और ग्रीन का कॉमन है, जो दोनों ने शेड कर रखा है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। तो बेसिकली ये है फाई, कुछ भी नहीं है। और ये देखो, अगर आपको प्रूव करने को आ जाए तो आप वेन डायग्राम से प्रूव करना। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं कि मान लो कि ए हमने ले लिया, ये कि 1 2 3 ले लिए, बी। ऐसा कभी मत करना। कोई चीज़ अगर आपको प्रूव करनी है, एग्जाम्पल लेके हम प्रूव नहीं करते। हाँ, कोई चीज़ अगर आपको ये बताने की दिस इज़ नॉट ट्रू, तो नॉट वाला प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं।
यस वाला प्रूफ करने के लिए कभी नहीं लेते। खैर, अब यू कॉम्प्लीमेंट, तो यू बेसिकली ये पूरा है यूनिवर्सल सेट। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब कुछ नहीं, खाली। ओके, खाली, कुछ भी हम शेड नहीं करेंगे। अब ए अपना ये है, अब दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन तो कुछ नहीं है ना भाई, यहाँ तो खाली था। खाली के साथ अगर हम किसी का कॉमन देखना चाहें तो क्या होगा? जो खाली उसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या कॉमन आएगा दूसरे के साथ में? बेसिकली ये फाई आ जाएगा। बेसिकली एक्चुअल में क्या था कि ये हुए फाई, और फाई का अगर किसी के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे तो चीज़ फाई आएगी। इंटरसेक्शन होता है कॉमन, जो इन दोनों में है। फाई में तो कुछ नहीं होता ना, तो इसके साथ क्या कॉमन आएगा? कुछ नहीं आएगा, इसलिए ये आया है। ये इसलिए ये ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना कि फाई कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा था मैंने? यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट फाई, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी इस तरह से हो ही गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।